अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और वेलकम बैक माय चैनल। तो आज दोपहर का टाइम है, दोपहर के 2 बज रहे हैं और आज मैं आप लोगों से अपनी दोपहर की रूटीन शेयर कर रही हूँ। और दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ आलू पालक, जो कि मेरी फेवरेट है। बच्चों को पसंद है लेकिन इतनी नहीं है, बट मेरी बहुत ही फेवरेट है। मुझे जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स है बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे कि साग हो गया, पालक हो गई, मेथी हो गई और इस किस्म की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो मेरी फेवरेट हैं। तो बस यहाँ पे मैंने आलूओं को अच्छी तरह से भून लिया था। उसके बाद मैंने इसमें पालक ऐड कर दी है और इसको जो है 10-15 मिनट के लिए रख दूँगी हल्की आंच पे और ये पकती रहेगी। उसके बाद हमारी आलू पालक रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है ज़ोया मुझे कह रही थी कि मम्मा आओ मैं आपको मेहंदी लगाती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज ट्राई करते हैं कि ज़ोया कैसी मेहंदी लगाती है। फ़र्स्ट टाइम लगा रही थी लेकिन उसने बहुत ही अच्छा लगाया। बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। उसका फ़र्स्ट टाइम था लेकिन बहुत अच्छी उसने मेहंदी लगाई है। ये देखें, आप खुद देख सकते हैं, ये उसने लगाई है और उसका हाथ भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा था। और यहाँ पे मेरा मेहंदी का डिज़ाइन लग के तैयार हो गया था और आप लोगों को मैं दिखा रही थी कि ये कैसा है। आप लोग खुद बताइएगा कमेंट में। और फिर उसकी फ्रेंड आई जिसका नाम है फ़िज़ा, तो उसने मेहंदी लगवाई, एक हाथ पे लगवाई, उसके बाद दूसरे हाथ पे लगवाई। तो ज़ोया को तो बहुत मज़ा आ रहा था मेहंदी लगा के। और अभी यहाँ पे मैं हो गई थी फ्री और मेहंदी वाले हाथ मैंने धो लिए थे, मेहंदी उतार ली थी जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा। और उस मेहंदी का कलर माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा आया था। तो अभी यहाँ पे दूध वाला आया था तो मैं दूध बॉईल कर रही थी साथ ही खड़े होके, क्योंकि दूध हमेशा मुझसे गिर जाता है। जिस बात पे मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा डांटती है कि दूध को हमेशा साथ खड़े होकर बॉईल किया करो, दूध गिरना नहीं चाहिए क्योंकि वाइट चीज़ होती है तो गुनाह होता है। इस वजह से अभी मैं दूध साथ खड़े होकर बॉईल कर रही थी। और साथ ही शाम हो गई थी तो बच्चे कहते कि मम्मा रोटी बना के दो, भूख लगी है। सालन तो बना हुआ था जो कि मैंने अभी दोपहर को आलू पालक बनाई थी। तो बच्चे कहते कि नहीं हमें बैंगन फ्राई खाने हैं। बैंगन मैंने काफ़ी दफ़ा उसकी रेसिपी आपसे शेयर किया है कि मैं किस तरह से तवा फ्राई बैंगन बनाती हूँ, तो आज भी आपसे शेयर करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहले दूध बॉईल कर लूँ फिर मैं आपको खाना बना के देती हूँ। और यहाँ पे मेरी बहन की बेटी जो है वो खेलने आई हुई थी आयशा से, जो कि आयशा की और जोया की कज़न है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर आ रहा था बाहर से, गली से, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। लेकिन क्या करें, घर है तो घर बैठ के ज़ाहिर सी बात है रात को करो तो भी जो है शोर आता है, क्योंकि गली है, मेन गली है बाहर और बाइक कभी गुजर होता है, कभी रिक्शा, कभी क्या, तो इस वजह से शोर आता है। तो बैकग्राउंड की जितनी भी वॉइस है उन सबको आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा। और अभी यहाँ पे दूध बॉईल हो गया था, शुक्र है मैं टाइम पे पहुँच गई थी। और यहाँ पे मैंने चाय रखी है। चाय रात को मेरे बच्चे लाजमी पीते हैं, एक सुबह के टाइम पीते हैं और एक जो है रात के टाइम में चाय लाजमी बनाती हूँ, क्योंकि मेरी भी आदत है और बच्चों की भी आदत है चाय पीने की। और साथ में सालन होता है और साथ में पराठे बनाती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी। एक चीज़ और मैं आपको आज बताती हूँ कि हमारा जो घर है वो आर्मी बेस के साथ ही है। तो यहाँ पे आज हेलीकॉप्टर इतने ज़्यादा उड़े थे और इतना शोर आ रहा था, तो मैंने कहा आज तो वॉइस ओवर बिल्कुल भी नहीं होगा। ऊपर से भी शोर है, नीचे से भी शोर आ रहा है, गली से भी शोर आ रहा है, ऊपर आसमान पे भी हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। तो जब वो उड़ते थे तो मैं चुप कर जाती थी, उसके बाद जब वो चले जाते थे फिर मैं वॉइस ओवर करती थी, फिर आते थे फिर वो खामोश हो जाती थी। तो ऐसे मैंने करके वॉइस ओवर किया है। तो बस अभी यहाँ पे मैं बैंगन निकाल रही हूँ और बैंगन निकाल के जो है मैं इनको काटूंगी और साथ साथ जो है फ्राई करूँगी और रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और वैसे तो बैंगन भरे हुए भी बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, लेकिन हम जो है इस तरह से काट के फ्राई करते हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं। अच्छा जी, मैं अभी इसको जैसे काट रही हूँ आपने सेम ऐसे ही काटना है। मैंने इसको थोड़ा सा मोटा काटा है, बिल्कुल मतलब बारीक भी नहीं है और बिल्कुल मोटा भी नहीं है। और इस तरह से मैंने इसके बारीक बारीक टुकड़े किए हैं, मतलब नॉर्मल साइज़ के। और इस तरह से दरमियान में कट लगा दूँगी। तो आप एक कट भी लगा सकते हैं, 2 कट भी लगा सकते हैं। ऐसे कट लगा के जो है मैं अब इसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 बैंगन लिए थे, फिर मुझे लगा कि एक काफ़ी है, तो फिर मैंने एक ही जो है ना फ्राई करने के लिए रख दिया। तो फिर बाद में ज़ोया आई, उसने कहा मम्मा आप एक फ्राई कर रही हो, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है तो एक और भी फ्राई करो। तो मैंने कहा ठीक है चलो काट के दो। तो यहाँ पे आयशा आ गई थी, तो वो कहती कि मम्मा मैंने भी एक रखना है तवे पे। तो मैंने कहा ध्यान से रखना, आपका हाथ ना जल जाए। तो यहाँ पे ज़ोया को काटना नहीं आ रहा था, कह रही थी मम्मा आपने कैसे काटा है।
तो वही मैं उसको बता रही थी कि इस तरह से गोल गोल कट करने हैं। तो ज़ोया माशाल्लाह से बहुत समझदार है। साथ साथ जब मैं खाना पकाती हूँ किचन में तो मेरे साथ ही खड़ी रहती है, देखती रहती है, ऑब्ज़र्व करती रहती है और खाने में हर चीज़ में हेल्प करती रहती है। रोटी मैं साथ साथ बेलती जाती हूँ और साथ साथ ज़ोया जो है वो रोटी बनाती जाती है। तो इस तरह से देखिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ बैंगनों को, और बिल्कुल लाइट से ऑयल में मैंने इसको फ्राई करना है क्योंकि मैं डाइटिंग पे हूँ तो मैं ज़्यादा ऑयल जो है नहीं डाल रही। आप लोग ज़्यादा ऑयल खाते हैं तो आप ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया है बिल्कुल लाइट से ऑयल में। और ज़ोया ने जो दूसरा बैंगन काट के दिया था वो भी मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया था, और अभी ज़ोया इनके ऊपर सिर्फ चाट मसाला डाल रही थी। इसके ऊपर कुछ भी नहीं डालना और कुछ भी आपने ऐड नहीं करना, नमक भी नहीं डालना, सिर्फ आपने इसके ऊपर चाट मसाला डालना है और फिर आपने खा के देखना है कितना टेस्टी लगते हैं, ये बहुत यमी लगते हैं। तो बस यहाँ पे ज़ोया जो है उनके ऊपर चाट मसाला डाल रही थी और साथ साथ जो है मैं दूसरे फ्राई कर रही थी। तो बस जी यहाँ पे देखें इतना प्यारे से कलरफुल बैंगन लग रहे थे और मुंह में पानी आ रहा है ना आप लोगों को देख के तो हमें भी ऐसे ही मुंह में पानी आता है जब भी हम इसके ऊपर चाट मसाला डाल रहे होते हैं, रेडी कर रहे होते हैं, तो बस उसी टाइम ही दिल करता है कि जल्दी से इसको खा लें। तो ज़ोया को भी बहुत यमी लग रहे थे और आयशा कह रही थी कि मम्मा मुझे भी दो एक। मैंने कहा ठीक है बेटा, खाना बना लें फिर आप खाने के साथ ही खाना, ऐसे आपको मिर्चें लग जाएंगी। और जी अभी यहाँ पे हमारी रोटी बनने के लिए रख दी थी और ज़ोया साथ साथ जो है पका रही थी, मैं साथ साथ रोटियाँ बेल रही थी, ज़ोया घी लगा रही थी और साथ में हेल्प करवा रही थी। माशाल्लाह से हर काम में हेल्प करवाती है, ज़ोया को शौक़ भी है। तो इस तरह से बच्चों को शौक़ हो ना तो वो जल्दी काम सीख जाते हैं। मैं उसको सिखा नहीं रही लेकिन उसको खुद शौक़ है, तो इस वजह से मैं भी उसको मना नहीं करती कि चलो उसका अपना दिल करता है तो वो कर ले। तो बस यहाँ पे अभी हमारा रात का डिनर हो रहा था और बच्चे ने भी खुश होके खाया, मैंने भी खुश होके खाया क्योंकि हमारी फेवरेट चीज़ बनी थी। और आयशा को मैं यहाँ पे कह रही थी कि बेटा सही से खाना खाओ क्योंकि उसका ध्यान पूरा टीवी की तरफ होता है। टीवी जब चला हो ना तो वो खाना भी ठीक से नहीं खाती, और मैं कहती हुई हूँ कि बंद कर दूँ टीवी लेकिन वो बंद भी नहीं करने देती, तो रोने लग जाती है। इस वजह से टीवी चला हुआ था तो वो साथ साथ देख भी रही थी और खा भी रही थी। तो बस यहाँ पे हमने अपना खाना एंजॉय किया रात का, और आयशा बहुत ही लेट खा रही थी, आराम आराम से खा रही थी। और मैं अभी आपको वेदर दिखाती हूँ, वेदर बहुत प्यारा बना हुआ था। ज़ोया यहाँ पे वीडियो बना रही थी और उसने मुझे बुलाया कि मम्मा आओ आप आहिर वेदर देखो इतना प्यारा बना हुआ है। तो यहाँ पे बिजली चमक रही थी और बस यहाँ पे जो है खाना हमारा फिनिश हो गया था, ख़त्म हो गया था। आयशा को मैं बुला रही थी ऊपर जाने के लिए, ज़ोया भी बाहर खड़ी हुई थी छत पे, कह रही थी मम्मा आओ वॉक करते हैं। तो बस खाना हो गया था, अभी हम जाने लगे थे छत पे वॉक करने क्योंकि वेदर भी बहुत प्यारा हो रहा था और बारिश बस होने ही वाली थी, हवा चल रही थी, बिजली कड़क रही थी। तो मैंने कहा जल्दी से वॉक करके आते हैं, ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए। तो बस आज इतना ही व्लॉग में था। आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें। हर वीडियो पे मैं कोशिश करती हूँ मैं जितने भी आपके कमेंट होते हैं वो मैं रीड करूँ, और अगर कोई आपका सवाल हो, कुछ पूछना हो या किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी हो तो आप मुझे ज़रूर कहा करें, मैं उस पर बनाऊँगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।